ये यूजर आईडी पासवर्ड बहुत ये आईडी है क्या? ये यूजर आईडी है, ये पासवर्ड। तो आपको तो हमारी स्कैम नहीं आएगा यार। बहुत बड़े वाले के पहली आईडी P0 300 P0 300 P0 300 P0 300 अब ये P है तो P क्यों है इसके अंदर? पता क्या था? इंजन को दर्शाते हैं, इनको ड्यूटी चाहिए ना। इंजन को नहीं है दर्शाता, पावर बैंक को, ECM को, ECM। तो बस ये P देखते तो आपको समझ जाना चाहिए था ना कि जो DTC है वो ECM की है। तो मेरे को फोन करने की जरूरत कहाँ पड़ गई इसके अंदर? और उसके पास में जस्ट पास में क्या ना वो उसमें फेलियर लिखा हुआ था, पॉसिबल फेलियर। तो पढ़ो लो, पढ़ो। तो जो P है मुझे ECM की नहीं ये दिखाओ। ये तो क्या है काम रिवाइज कर दो एक बार क्या पता है क्या हमारे पास, ठीक है? सिस्टम भाई चल रही है भाई। अब मैडम का चेयर प्रोवाइड करा दिया है 100% श्योर है। एसी भी लो बस एसी के क्या सबको मैडम नो को सेल्फी ले अबे तो कल बैठे थे नोट्स पे थे इसकी भी चाहिए के मुझे चाहिए ECM ठीक है ये बॉडी कंट्रोल मॉडल ECM बॉडी इससे अगर कोई DTC आ रही है कैन गेट बॉडी के पार्ट कैन गेट का होता है ये का पार्ट वायरिंग मतलब कम्युनिकेशन का पार्ट आता है। अब इसके तरह की DTC दे रहा हूं मैं इसका थोड़ा याद रहेगा। बॉडी के मतलब इस तरीके से कोड आएंगे, ठीक है? इस तरीके से कोड आएंगे और कोड के आगे आपको आराम से लिखा हुआ आता है कि आपको क्या चाहिए, वो पढ़ना। वो भी समझ में नहीं आता तो उस पर क्लिक कर लिया आप DTC पे, जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारी सी विंडो खुल जाएगी। उसमें आपको यूजर आईडी पासवर्ड बताता है डालना है आपको, आगे गाइड, ठीक है? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें डायरेक्ट कोड चेक करना, मतलब कोड डाल देना। अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये DTC मुझे क्या कह रही है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसके बाद जो विंडो खुलती है ना, जैसे इस DTC पे क्लिक करोगे उसके बाद पॉसिबल फेलियर दिखाता है, 3 से 4 स्टेप आते हैं। अगर वो आपको समझ आ जाता है उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हमारी इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर फिर भी अगर वो सॉल्व नहीं हो पाती तो हमारी इसके ना एक बार ये बैठ ठीक है। कैसे बनेगा कौन सी वायरिंग वाला है? वायरिंग हर फेलियर ये नहीं है कि वायरिंग से होगा। अभी जैसे P है यार, P क्या लिखा है? इसने क्या कि ये 4 टुकड़े में उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ECM गाड़ी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ECM, PCM, वायरिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो कोड आते हैं हमारे, बॉडी होंडा के तरह ये कोड सबसे कम आता है। ये मान लो एसेसरीज पार्ट में आता है, एसेसरीज वाला आता है, एसेसरीज वाला एसेसरीज वाला इसमें है PCM में आता है। देखो पार्ट डैमेज हो गया या फिर जैसे पीछे से इम्पैक्ट हो गया गाड़ी पार्ट मतलब समझ कोई गाड़ी की आएगी कि ड्राइविंग तो नहीं है। कैन दी जाए ना, कैन सी इसके बारे में कैन के बारे में भी कल इनको बताया था, आपसे बोला। अब कैन अब लॉस कम्युनिकेशन में गेज कंट्रोल मॉड्यूल और ECM PCM VSA ये आएगा लॉस कम्युनिकेशन। अब कैन क्या होता है?
क्या है, हमारे गाड़ी में जितने भी कंट्रोल मॉड्यूल्स रहते हैं सबसे बड़ा रहता है ईसीएम, उसके बाद आता है बीसीएम, ठीक है। उसके बाद कोई सा भी आ सकता है, जैसे अपना ईपीएस हो गया, ठीक है, एसआरएस हो गया, या फिर कोई सा मॉड्यूल हो सकता है एचएसपीएस हो गया, एचएसपीएस हो गया, ठीक है। अब ये सारे मॉड्यूल कैन है, ये कैन है, ठीक है, ये सारे मॉड्यूल है। अब इसके अंदर कम्युनिकेशन भी तो होगा, कौन सा एचएसपीएस, अपना एसी कंट्रोल का पैनल आता है ना, हां इलेक्ट्रिक वाला, तो एचएसपीएस पे एसी का उसको एचएसपीएस पे। अब ये मान लो एचएसपीएस है, ऑटोमेटिक पे आता है, तो जैसे तो आता है टच वाला आता है, ये ऑटोमेटिक वाला, टच वाला कोई मॉड्यूल नहीं होता है, वो मैनुअल वाला कोई मॉड्यूल है, जैसे एक पे स्क्रीन आती है वो मानेगा तो मॉड्यूल नहीं है, वो तो एक सिंपली एक स्विच एचएसपीएस नहीं आपका, एचएसपीएस ओनली टच वाला, ठीक है। अब एचएसपीएस में एसी का बटन, अब एसी का बटन आपने दबा दिया, अब गाड़ी को कैसे पता लगेगा कि एसी का बटन, ईसीएम को कैसे पता लगेगा कि एसी का बटन आपने दबाया, एसी ऑन कर, कैसे पता लगेगा? कल से आप लोग क्लास में क्यों नहीं बताया नहीं, कौन बताएगा? बटन दबाना ना, ऐसे सीधे ईसीएम को वो इसका ये रो बनेगा, सबसे पहले वोल्टेज जाएगा ना, क्या 5 वोल्ट पे काम करता है, 5 वोल्ट सिग्नल पे काम करता है, क्या है डबल नहीं, बैठ बैठ ठीक है, बैठ जाओ ना, उधर ले आओ, उसमें पॉइंट है, पॉइंट वोल्ट पंप माइनस और नीचे बैठ जाओ, उसको खुद कड़े को यहां 0.5 वोल्ट मैं सही बोला था सर, वोल्टेज पहले इससे आगे पर देखो, वोल्टेज नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे सिग्नल, नहीं जब तक 5 सिग्नल नहीं जाएगा तब तक 533 उसके अंदर हाई प्रेशर, उसके अंदर के 3 वायर, 1 2 3, ठीक है, उसके अंदर आएगा अपना 12 वोल्ट, ठीक है, यस सर। दूसरा आएगा 5 वोल्ट सिग्नल जो है कैन का, दूसरा आएगा 12 वोल्ट माइनस, मतलब बोले भाई ये कैन में 12 वोल्ट ही बता रहे हैं, अगर इसमें 6 या 7 वोल्ट रहते हैं इसमें, अगर ज्यादा वोल्ट ऐसा वोल्ट 5 वोल्ट ग्राउंड कभी नहीं आएगा, सुनो यहाँ पे बोल रहे 5 वोल्ट आते हैं ना, तो एक वायर में तो जैसे 2.5 से 3.5 तक आता है इसमें, और एक में ऐसे लॉस कम्युनिकेशन है, अगर आया लॉस कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं टच हो रहा है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में गैप है, ठीक है। जो आपकी डीटीसी आ रही है इसके अंदर 3 तार है, इसके अंदर 12 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट सिग्नल आएगा, जो आएगा हमारा ईसीएम से कभी 12 वोल्ट नहीं आएगा, ईसीएम से नहीं आएगा, ईसीएम से 12 वोल्ट पॉजिटिव कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, सिग्नल आएगा, सिग्नल या तो आएगा हाई वोल्ट माइनस में, वो भी सही है, हाई वोल्ट आएगा या तो माइनस में, और ये भी बताता हूँ मैं 2.5 वोल्ट खाना बना, या आएगा 2.5 वोल्ट प्लस में, या फिर सिग्नल आएगा 5 वोल्ट, कभी भी ईसीएम आपका 12 वोल्ट पॉजिटिव नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ईसीएम को देख मॉड्यूल है, वो खुद पावर सोर्स लेकर के काम करता है, एक बार यहाँ समझो, ऐसा मान के एसी का बटन हमने ऑन करा, ठीक है, ठीक है, क्या दिक्कत है? हम उन्हीं प्रॉब्लम पे बात करेंगे जो हमें डेली रूटीन में आती है, ठीक है, एक बार मन करें
ये है हमारी रिले। कौन सी रिले? एसी। ठीक है, इस पर आएगा 12 वोल्ट बैटरी से। ठीक है, और इसको मान लेते हैं एसी सिस्टम। ठीक है, ये जा रहा है एसी कंप्रेसर, इस पर भी आएगा 12 वोल्ट, और इस पर जो सिग्नल आएगा ईसीएम पे जाओगे, ये क्या आएगा? कितना आएगा? किसने बोला? ईसीएम पे 5 वोल्ट नहीं आएगा, ढाई। इसमें आएगा 12 वोल्ट माइनस माइनस मतलब ग्राउंड आएगा इसके। ईसीएम क्या करेगा? इसको ग्राउंड देगा। सप्लाई तो इसको मिल ही रही है, बैटरी से 12 वोल्ट आएगा है। ठीक है, ईसीएम में कनेक्शन जाएगा। ये क्या करेगा? रिले ऑन होगी तो इन दोनों में कंटिन्यूटी पास होगी और अपना एसी कंप्रेसर ऑन। अब एचएसवीएस बता रहा है ईसीएम को कि एसी चालू जो कर भी दिया, प्राणी बैठा है उसने एसी कंप्रेसर ऑन किया। ऑन कर दो। अब ये क्या करेगा? कम्युनिकेशन करेगा ईसीएम से। ये बोलेगा पापा पापा एसी चलाओ। सही है तो हाँ ठीक है, फिर पापा एसी चलाएंगे, मेरे बेटे ने बोला एसी चलाना। तो भाई यार ये समझ में नहीं आया, मैं बीच में 12 मिनट डाल दिए थे। क्या ये ग्राउंड है? ग्राउंड अर्थिंग। बड़ी अच्छी ग्राउंड अर्थिंग 12 वोल्ट माइनस, ग्राउंड में वोल्टेज नहीं है। ये वोल्टेज मतलब मल्टीमीटर में चेक करेगा तो -12 वोल्टेज दिखाओ, माइनस में दिखावा। दिखाएगा आपको। एक लगाना है तार बैटरी के प्लस पे और एक लगाना है इसके ऊपर। एक चीज समझ में नहीं आई। अरे तो कुर्सी पे बैठ जा। ये वाला वोल्टेज है, बैटरी से आ रहा है। जो टच करता है इक्वेशन को कंप्रेसर कर, लेकिन ये काम है कौन सा? एक और बॉडी डाउन है। ये जो दो तार है ना, ये तो रिले को ऑपरेट कर रहे हैं ना। रिले का काम क्या है? कि उसके अंदर इधर और इधर सप्लाई रहेगी, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी पास करेगा। यहाँ पे ऑलवेज 12 वोल्ट ऑन है आपका। ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट ऑलवेज ऑन है। 12 वोल्टेज कहां से मिल रही है? कौन से? बैटरी पे से मिलेंगे, पहले बैटरी से मिल रहा है। बैटरी से मिलेंगे और क्या, जो वहां से सप्लाई आएगी तो मिलेगी यहाँ। और क्या बैटरी से आगे ना वो तो। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर भी फ्यूज हो सकता है और आपका इसके अंदर भी फ्यूज हो सकता है। फ्यूज इन दोनों तारों में से किसी में भी दे सकती है कंपनी। फिक्स नहीं है कि यहाँ देगी या यहाँ देगी। इधर भी दे सकते हो। फ्यूज देने का मतलब ये होता है, पर्पस ये होता है कि मान लो कहीं से शॉर्ट सर्किट हो गया तो फ्यूज होता है उस वायरिंग का सबसे लोअर पार्ट। ठीक है, अब ये मान लो यहाँ पे दे दिया फ्यूज, अब वायरिंग गर्म होगी तो सबसे पहले क्या पड़ेगा? फ्यूज उड़ा कभी भी हमारे को तार से फ्यूज नहीं जोड़ना है तो उससे वायरिंग करते नहीं तो वायरिंग मिलेगी या वायरिंग चलेगी, कोई सा भी मॉड्यूल शॉर्ट हो सकता है। शॉर्ट हो सकता है। बोले तो भाई आप ये मल्टीमीटर तो अर्थिंग बताएगा ना, अर्थिंग वही अर्थिंग। ओनली अर्थिंग बताएगा। इसी या तो सिग्नल या अर्थिंग, इसके अलावा कुछ नहीं देता। जैसे कहीं वो बैटरियों में वो क्या आता इससे है 12 वोल्टेज देगा। प्लस वाली बैटरी में वो आता है, कई बार वो उठ जाता है तो डायरेक्ट आप तार में बांध दो, उसमें टांगा लगाओ और सबसे बढ़िया का फ्यूज डालो। सबसे अलग से इसमें अपना चेक करें तो माइनस दिखाएगा, कोई सा भी पॉजिटिव टर्मिनल पकड़ लो। जैसे अपना अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर पे भी 12 वोल्ट आता है, एक बैटरी से आता है। प्लस वाला लगाओ इधर, माइनस वाला लगाओ इधर। इसमें तो बस आपको वही दिखाएगा, अर्थिंग दिखाएगा। आरती गेम नहीं है। तो आप बोल रहे 6 वोल्ट आएंगे, 5 वोल्ट भी दिखाएगा। 5 वोल्ट दिखाएगा सिग्नल पे। अब जैसे आउटसाइड जो हाई प्रेशर स्विच रहता है, जो केदार के पास डीसी है, उस पे दिखाएगा 5। वो लगा देता है उसमें, इसी पे इसमें दिखाएगा 5। उसमें दिखाएगा 5 वोल्ट दिखाएगा इस लाइन पे। 5 वोल्ट कैसे दिखाएगा? 2.5 वोल्ट माइनस 2.5 ढाई वोल्ट वोल्ट। ठीक है, 2.5 वोल्ट माइनस एक मतलब गाड़ी लो। दिखाना आपको यार, तो गाड़ी है उसको दिखाना है। उसमें दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी आ गई। अब जैसे एसआरएस है, गाड़ी में इंपैक्ट पड़ गया
इम्पैक्ट पड़ गया आपकी गाड़ी के अंदर, तो एसआरएस को कैसे पता लगेगा कि इम्पैक्ट पड़ गया? इस कम्युनिकेशन लाइन से पता लगेगा उसको। जो सेंसर लगा हुआ है आपकी गाड़ी पे बाहर, क्या कहते हैं उसको? इम्पैक्ट सेंसर। इम्पैक्ट सेंसर, इम्पैक्ट सेंसर में क्या आता है? 5 वोल्ट। कोई सी भी गाड़ी में चेक कर लेना, 5 वोल्ट आएगा उसको, ठीक है। अब जैसे ही इम्पैक्ट सेंसर क्रैश होगा फिर 5 वोल्ट बाईपास हो जाएगा, 2.5 वोल्ट प्लस और 2.5 वोल्ट माइनस। उसके बाद एसआरएस को पता लगेगा मेरी गाड़ी पे इम्पैक्ट पड़ चुका है, मुझे एयरबैग खोलने हैं। जो कम्युनिकेशन लाइन होती है ना उसी को कैन लाइन कहते हैं, और लॉस कम्युनिकेशन का अगर कोई भी फॉल्ट आएगा तो वो आएगा यूकेन। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन? मतलब यू में फॉल्ट आ रहा है तो मेरी गाड़ी बाइक, क्यों प्रदीप जी कुछ गलत बताया क्या मैंने? हैं? या भी सीनियर हो गलत बताया तो किसी को नहीं आता, हो सकता है कुछ चीजें मुझे आती हो आपको नहीं आती, तो चीजें आपको आती हो मुझे नहीं आती, तो आप बता सकते हो कि नहीं ये चीज गलत, मैं भी सीखूंगा। सही है, सही हो। तो इसके अंदर किसी भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर